हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेश्री क्लासेस। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडिसेस एंड शर्ट्स की। आइए देखते हैं कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल और यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई माइनस का 1/343 अंदर है और पावर में है माइनस का 2/3। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले हल्का सा आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और वो बेसिक आइडिया क्या है, मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ क्यूब्स याद होने चाहिए और कुछ स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो क्यूब कम से कम कितने याद होने चाहिए आपको? कम से कम 15 तक के क्यूब आप याद कर लें और 30 तक का आप यानी 30 तक का आप स्क्वायर याद कर लें। ठीक है, तो उसके बाद एक काम थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको क्यूब्स पता है ऑलरेडी तो आप इसको देख के समझ जाएंगे 7 का क्यूब है। यानी जो अंदर वाली चीज है इसको आप लिख सकते हैं -1/7 का होल क्यूब। और बाहर से पावर कितनी हो जाएगी? माइनस की 2/3। अब आपको एक फंडा क्लियर होगा, a⁴m और उसकी अगर होल पावर n है तो इसको आप आपस में पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/7 का पावर -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -2 है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा इसका पावर कितना? -2। तो इसको आप क्या लिखेंगे? 1/1/7 यानी -1/7 का होल स्क्वायर। राइट, और ये बनेगा कितना आपका जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप? 1 ये आपका बनेगा 1/49 और फाइनली बनेगा ये 49। क्यों बनेगा 49? क्योंकि आप 1/1/49 को लिख सकते हो 1/1/49। और ये 1 जब भी आपको डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करना है तो उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है इसको पलट लेंगे आप, तो 49/1 हो जाएगा, यानी आंसर आपका आ गया 49। ठीक है, आई होप यहां तक का आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे वाले सवाल में। ये रहा आपका आगे वाला सवाल। यहाँ पे बोला है 3 की पावर में m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 की पावर m उसका होल स्क्वायर एंड द बाहर से पावर जो है आपका वो 1/m है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको 81 के इक्वल दी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 की पावर में m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इंटू एम, तो ये 2m हो जाएगा। कुछ लोग गलती से कहीं m स्क्वायर ना लिख दें, ठीक है, यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। और इसकी बाहर से पावर कितनी है? 1/m और यहाँ पे ये 81। तो ये हो जाएगा अंदर 3 की पावर में m स्क्वायर माइनस का 2m और इसकी होल पावर कितनी है? 1/m। और यहाँ पे इसको आप लिख लो 3 की पावर 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे पावर में वही फंडा लगाना है आपको, एक ही पावर में है और उसकी बाहर से पावर होल n है। ठीक है, तो ये एक ही पावर m इंटू एन हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं तो ये m स्क्वायर माइनस 2m इंटू 1/m, तो m डिवाइड में आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4। तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे m स्क्वायर बाय m को दोनों के नीचे लेके जाएंगे तो m स्क्वायर बाय m कितना हो जाएगा? m माइनस 2m बाय m कितना हो जाएगा? 2 और ये हो गया 3 की पावर 4। बेस से में आप पावर को कंपेयर करेंगे तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 4 और इसके बाद आप बोल देंगे m की वैल्यू 6। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये रहा आपका अगला सवाल। इफ 9 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 अपॉन में 3 इंटू में 81 की पावर 1 इज इक्वल टू 27 है, तो आपको n का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये जो 27 दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको 27 दिख रहा है ये आपका 3 का क्यूब है, यानी 9 का n अभी आप लिख लो 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 और ये 27 को मैं लिख लूंगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 लिखने के बाद आप देखेंगे इसकी पावर भी 3 है, तो 3 की पावर 3 की होल पावर 3, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 3 की पावर क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। और अपॉन में ये 3 इंटू 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर 4 है, तो 4 चक्को 16, पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? 16। और यहाँ पे 3 की पावर 3, तो भाई 3 की पावर 9 और 3 की पावर 16 जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 की पावर 7 बचेगा, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 7 यानी यहाँ पे 3 की पावर 2 बचेगा। राइट, और 3 की पावर 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है,
तो पहले लिख लो भाई 9 की पावर n अपॉन में 3 की पावर 3 बराबर 3 की पावर 3। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे 9 की पावर n बराबर आप लिख देंगे 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। तो 9 की पावर n का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर और इसकी होल पावर n। और यहाँ पे 3 की पावर, ये देखो भाई इंटू कर रहे हो, बेस सेम है तो पावर को ऐड करोगे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 2n, पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे और 3 की पावर 6 आ जाएगा। बेस सेम, पावर कंपेयर कर लो, तो 2n बराबर 6 के इक्वल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो n की वैल्यू 3 ऑप्शन सी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है x की वैल्यू। तो √3 की पावर 5 है, यानी √3 को आप क्या लिखेंगे, देखिए रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, यानी √3 है तो इसका मतलब 3 की पावर हाफ, उसकी होल पावर 5 है यानी कि 3 की पावर हाफ इंटू में पावर 5, यानी 3 की पावर 5/2। इतना आपको समझना है, इतना समझ गए तो काम खत्म। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 की पावर 5/2 इंटू में 9 का स्क्वायर है, 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर, फिर 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी 3 की पावर 2 गुणा 2 4 बराबर 3 की पावर x इंटू में ये 3 की एक पावर और ये 3 की आधी पावर, तो इंटू में है, पावर जुड़ जाएंगी, 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2। और यहां पे मैं ऐड करूं 3 की पावर 5/2 प्लस 4 करेंगे आप, पावर ऐड होंगी जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेस सेम है, तो ये आ जाएगा 5/2 प्लस 4। और एलसीएम लेके जब जोड़ेंगे इसको ऐसे करके जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो एलसीएम 2 आएगा, ये 5 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, क्योंकि एक बार गया, 1 गुणा 5 करेंगे 5 आएगा, फिर 2 में 1 का डिवाइड लगाएंगे 2 बार जाएगा, 2 चक्को 8, तो 8 5 13, 13/2 आ रहे हैं बराबर, ये 3 की पावर में x + 3/2, बेस सेम, पावर कंपेयर करेंगे तो 13/2 बराबर x + 3/2 आएगा। 3/2 को इधर ले जाकर के माइनस करेंगे तो 13/2 माइनस 3/2 बराबर हो जाएगा x। तो x का मान आ गया 10/2, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है, आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो 10/2 यानी कि कितना हो गया, 5। तो 5 आपका आंसर, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। इफ x इज इक्वल टू, क्या दिया है, 7 - 4√3, देन द वैल्यू ऑफ x + 1/x। तो यहाँ पे आपको परिमेयकरण करना है, यानी रेशनलाइज करना है, और बहुत आसानी से आप रेशनलाइज कर लेंगे क्योंकि x ऑलरेडी पता है आपको। आपको चाहिए 1/x, 1/x मतलब 1/7 - 4√3। और कैसे करते हैं रेशनलाइज, आपको जो डिनोमिनेटर है आपके पास उसका साइन देखो, बीच वाला ये नेगेटिव है, तो आप साइन ले लो प्लस का, और सेम यही आपको लेना है 7 और 4√3, बस साइन चेंज करना है। अगर प्लस का नीचे होता तो ऊपर माइनस आप ले लेते और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। तो यहाँ पे प्लस लेके आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखिए, तो 7 + 4√3 आपका एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे लगेगा फंडा a + b टाइम्स a - b, और a + b टाइम्स a - b किसके इक्वल होता है, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आपको आइडेंटिटीज भी याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। और आई होप मैं कितनी बार बोलते आया हूं तो काफी हद तक आपको याद होंगी। अगर आप नए स्टूडेंट है तो आपको कौन कौन सी आइडेंटिटीज याद करनी है ये भी मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपकी ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर और उसके बाद 4√3 का होल स्क्वायर। अब देखो 7 + 4√3 एज इट इज, 7 का स्क्वायर 49, अब 4√3 का स्क्वायर करना है, तो 4√3 का स्क्वायर समझ लो भाई कैसे करोगे। ये देखो, इसका स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि √3 क्या है, पावर हाफ, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, खाली 3 बचेगा, तो 16 × 3 = 48, तो ये माइनस का यहाँ पे 48 आएगा।
तो ये कितना बचा, 7 प्लस 4√3 अपॉन में 49 माइनस 48 1, तो 7 प्लस 4√3 ये आपका बचा। तो 7 प्लस 4√3 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पे एक्स का मान है 7 माइनस 4√3 और 1/x का मान है 7 प्लस 4√3। सो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 7 और 7 14, यानी 14 आपका राइट आंसर है, जो कि आप ऑप्शन डी में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, ओहो इतने लंबे वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन टेंशन ना लें, काफी आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलें, आपका आंसर आ जाएगा। पावर हाफ का मतलब है भाई रूट की बात कर रहे हैं, तो रूट ऑफ 900 जो कि 30 होगा। ठीक, इसके बाद इनटू में देखिए 0.027 की पावर 1/3 है, और आपको पता है जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे 0.027 है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, और पावर भी आपको 1/3 करनी है, तो इसका मतलब ये आपका 0.3 निकल के आएगा। 0.3 को 3 बार गुणा करोगे तब जाके 0.027 आएगा। 3×3 = 9, 9×3 = 27। अब पॉइंट के बाद 3 आपको क्या चाहिए, पॉइंट 0.3 है, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर यहाँ पे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.3 निकल के आएगा। अब देखो पॉइंट के बाद 4 नंबर है और पावर 1/4 करनी है, ये आएगा 3 की पावर 4, नहीं 0.3 की पावर 4, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 और इंटू 0.3, तो ये बनेगा आपका 0. माइनस करके लिखाना है आपको, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे साइन को हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, और ये आपका आ जाएगा 0.3 टाइम 3 की पावर 0 1। ये जो आपका 0.0081 है, ये 0.3 की पावर 4 है, और यहाँ भी पावर 1/4 है, तो पावर को जो मल्टीप्लाई करेंगे पहले आप लिखेंगे इसको 0.3 की पावर 4, फिर इनटू में 1/4, क्योंकि पावर क्या है, फंडा बताया मैंने आपको, एक ही पावर है और उसकी जो होल पावर n है, तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही पावर में m इंटू n आ जाएगा, जो आपको पहले क्वेश्चन से मैं बता रहा हूं। और यहां भी आप क्या लिखेंगे इसको 0.3 की पावर 3 और उसकी होल पावर 1/3, तो 0.3 की पावर में 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1 बचेगा। तो किस तरह से कर रहे हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपका क्या है, ये 3 की पावर 0 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 5/4 है, उसकी होल पावर -1 है, तो इसको पलट देंगे तो ये 4/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 0.3, तो भाई ये आपका 9 आ जाएगा। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग जानते हैं, ये 0.3 और ये 5 8 40 0.8, तो 9.8 माइनस 0.3 यानी कि आपका आ गया 9.5। आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो 9.5 और 9.50 ये सेम चीज है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आना दोबारा लिख रहा हूं इसको, हाँ 9.50, तो कहां आ गया, ऑप्शन बी में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो द वैल्यू ऑफ दिस, बड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है, बट कोई नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो भाई बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले जो x की पावर a अपॉन x की पावर b, इसका मतलब समझो, ये डिवाइड में, और इसको आप लिख सकते हो x की पावर में a माइनस बी। जब भी आपका बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो बीच में, तो पावर माइनस हो जाती है। तो देखो ध्यान से समझना, ये x की पावर में a माइनस बी और उसकी होल पावर 1/b है, कुछ ऐसा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर मतलब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप इसको इसके साथ, तो ये क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन में ए बी इंटू, अब इसकी बात करूं तो b माइनस सी और अपॉन में बी सी, b माइनस सी अपॉन में बी सी, फिर इंटू c माइनस ए अपॉन में सी ए, x की पावर, इसको x ले लो, इसको x ले लो, इंटू क्या करना है, वो सब इंटू में ही है, आप डॉट लगा लो, c माइनस ए अपॉन में सी ए। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो आप क्या करोगे, x में आपका सारा इंटू है और पावर है, तो जब भी बेस सेम और इंटू कर रहे हो आप, तो पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर में a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन सी ए। तो x की पावर में क्या आ गया भाई, अब एलसीएम ले लो आप एबीसी का, मतलब ए बी बी सी और सी ए का, ए बी बी सी और सी ए का जब एलसीएम लेंगे आप, तो देखो इसका एलसीएम निकल के आएगा ए बी सी। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा छोटा नंबर जिसमें इन तीनों से भागा चला जाए।
तो एबीसी में एबी से भाग दोगे सी बचेगा, एबीसी में बीसी से भाग दोगे ए बचेगा, एबीसी में सी से भाग दोगे तो आपका बी बचेगा। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया ए बी सी। अब आप क्या करेंगे, एबीसी में एबी से भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका, आपका सी बचेगा। सी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी को ए से मल्टीप्लाई करोगे सी ए, सी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो सी बी। नेक्स्ट प्लस साइन। अब एबीसी में बीसी से भाग लगाओ, तो बीसी से बीसी कैंसिल, ए बचेगा, ए को बी माइनस सी से मल्टीप्लाई करो तो ए बी माइनस ए सी आएगा। नेक्स्ट एबीसी में सी ए से डिवाइड लगाओ तो क्या बचेगा, बी बचेगा, बी को सी माइनस ए से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा बी सी माइनस सी ए। करेक्ट, सॉरी बी सी माइनस बी ए। अब भाई एक चीज नोटिस करना ध्यान से, सी ए कैंसिल, प्लस माइनस, माइनस सी बी प्लस सी बी कैंसिल, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल। तो ये एक्स की पावर में क्या बचा, 0 अपॉन ए बी सी। और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 1। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, काफी अच्छा सवाल था। आप ऐसे क्वेश्चन प्लीज ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसे ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रखा है लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। जैसे 5 की पावर 9, उसका उसके पावर की देखो 6 रूट की बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है बता दूं मैं आपको, पावर 1/6। इसी तरह अगर क्यूब रूट है तो इसका मतलब पावर 1/3। तो 5 की पावर 9 है और उसके ऊपर 6 रूट है तो पावर 1/6, और उसके बाहर क्यूब रूट है तो पावर 1/3, और उसके बाद होल पावर 4 है तो भाई इस तरह से जाएगा। अगले को देखो, 5 की पावर 9, फिर पावर 1/3, फिर पावर 1/6, फिर होल में पावर 4। अब देखो क्या बन रहा है, ये हो गया 5 की पावर में 9/6, फिर इंटू में 1/3, फिर इंटू में 4, सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर इस तरह से, इंटू 5 की पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4। ठीक, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 5 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर ही 5 की पावर टोटल 4 बन गए 25, 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, और 25 को 25 से गुणा करोगे तो 625। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो 625 आपका आंसर आ रहा है, और कौन से ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। क्या बोला है, इफ 3 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 1 किसके इक्वल है, 324 के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 2n। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्त, बहुत ही आसान है। ये आप 3 की पावर n को ऐसी लिखिए और इसको लिख लीजिए 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 1। तोड़ सकते हैं भाई, जब पावर ऐड है इनको ब्रेक करके लिखोगे तो आपका 3 की पावर n तो 3 की पावर 1 बचेगा, मतलब 3 की पावर 1 आएगा। क्योंकि जब इसको वापस से इसमें लिखोगे ना, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो 3 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, इज इक्वल्स टू 324। तो ये 3 की पावर n आप कॉमन लीजिए, ठीक है, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 3 की पावर 1 और ये 324। और कुछ लोग कहेंगे भाई जैसे ये अगर पूरा एक एप्पल ले लें तो यहाँ पे 3 एप्पल हो गए, क्योंकि 3 की पावर 1 3 होता है, तो 3 एप्पल और एक एप्पल यहाँ पे, तो 4 एप्पल हो गए। तो 4 गुणा 3 की पावर n, कुछ लोग डायरेक्टली लिख देंगे, ये भी बहुत सही है अगर आप ऐसे समझ पा रहे हैं, नहीं तो आप कॉमन लेके समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर n, तो 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 प्लस 1 4 बराबर 324। अब 3 की पावर n बराबर 324 बट्टे 4, 4 अट्ठा 32, 4 एकम 4, तो 3 की पावर n बराबर 81 आ गया। तो 3 की पावर n बराबर 81 को आप लिखेंगे 3 की पावर 4, बेस से पावर कंपेयर करेंगे तो n का मान n का मान 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 4 4। अच्छा पूछा कुछ और है, पूछा है भाई 3 की पावर 2n कितना होगा, तो 3 की पावर 2n को जब निकालेंगे आप
तो इसको आप लिखेंगे 2 इंटू 4, n की वैल्यू 4 है, 3 की पावर 8। 3 की पावर 8 कहां पे आ रहा है? अच्छा, आंसर घुमा के दिया है। तो देखो √3 का मतलब हो गया 3 की पावर हाफ, और इंटू में 16, 2 अट्ठे 16, बस आ गया आंसर, यही आंसर है। पहले वाले ऑप्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। अगर पहला वाला नहीं होता तो बाकी के और ऑप्शन भी आपको सिंप्लीफाई करके चेक करने होते। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा एक चीज। अगला क्वेश्चन, अब इसे देखिए, इसका एक शॉर्टकट भी है और एक लंबा तरीका भी है। शॉर्टकट पहले समझ लो। जैसे आपका ये, चलो शॉर्टकट बाद में दूंगा वरना आप ये वाला तरीका देखोगे नहीं। इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले ये जो आपका एक्स है यहां पे कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो सिर्फ ये ऊपर वाला रूट हटेगा जो बिल्कुल टॉप वाला है। तो यहां पे आ जाएगा 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस फिर रूट के अंदर 6 प्लस ये डॉट डॉट इंफिनिटी। ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो रहा है और यही चीज वापस से क्या है आपकी एक्स है। मैंने एक्स स्क्वायर किया तो सिर्फ ये वाला सबसे टॉप वाला रूट हटेगा, फिर 6 प्लस बाकी फिर से एज इट इज। अब ये फिर से आपका एक्स बन गया तो एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस इसको एक्स लिख लो। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे 6 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो एक्स का गुणांक जो भी बोलते हैं आप। यहां पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आए, बट उन दो नंबर का डिफरेंस क्या हो, एक्स का कोफिशिएंट जो कि 1 है। माइनस साइन को भी भूल जाओ, जब हम नॉर्मली कोफिशिएंट ढूंढ लेंगे ना तो उसके बाद बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अभी हम नेगेटिव में बात नहीं करते हैं। यहां पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि डिफरेंस आपका जो एक्स का कोफिशिएंट है वो होना चाहिए। हालांकि एक्स का कोफिशिएंट के आगे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को भी दिमाग में मत लाओ। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो मैं डिफरेंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट में नेगेटिव का 6 है। अगर यहां पे प्लस का 6 होता तो मुझे जोड़ करके एक्स का कोफिशिएंट बनाना पड़ता। ठीक है, तो यहां पे आपको माइनस करके बनाना है और सबसे पहले मैंने क्या किया, 6 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तब जाके 6 आया। और उसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि मल्टीप्लाई करके 6 और दोनों का डिफरेंस एक्स का कोफिशिएंट। इस चीज को ध्यान में रखना। अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 होता तो 6 2 जा 12, तो मल्टीप्लाई करके 12 और डिफरेंस एक्स का कोफिशिएंट। और अगर यहाँ पे प्लस होता लास्ट वाले में तो ऐड करके एक्स का कोफिशिएंट लाना होता। तो देखो 3 दूना 6 और 3 माइनस 2 1, तो यानी कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस 6। और जितनी भी अभी हमने कहानी यहां पे की वो सिर्फ मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए की। तो ये एक्स हो जाएगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपका यहां पे x कॉमन लो तो ये x माइनस 3 और यहां पे 2 कॉमन लो तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। तो x माइनस 3 आपका कॉमन आ गया और दूसरे ब्रैकेट में बचा आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब आप 0 के इक्वल रखोगे इसको तो x की वैल्यू 3 आएगी और जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। अब भाई जो आप पूरा सॉल्व कर रहे हो उसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है, पूरा सॉल्व मतलब प्लस में हो रहा है, तो नेगेटिव तो आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, प्लस का 3। और शॉर्टकट क्या है कि जो भी आपको इस तरह की फॉर्म दी हो तो उसमें आप अपने नंबर को ना दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की फॉर्म में लिख लो। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार वाली जो संख्या एक साथ आती है उनके गुणन के रूप में लिख दो। तो जैसे कि 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3। ठीक, अब इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है वही आंसर है, तो 2 गुणा 3 यानी कि आपका 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहां पे आपका रूट के अंदर ऐसा होता, अगर मैं बोलूं यहां पे ऐसा होता 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस फिर रूट के अंदर 12 फिर प्लस इस तरह से आपका इन्फिनिटी जाता, तो मैं 12 को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की तरह तोड़ लेता उनके गुणक के रूप में। ठीक है, तो यानी कितना आता 4 गुणा 3, 12 को आप लिखते 4 गुणा 3, तो इसमें 4 सबसे बड़ा नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा 4। तो ये कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट आपको पता होने चाहिए ताकि आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, क्योंकि पेपर टफ नहीं होता है, बस टाइम आपके पास बहुत कम होता है। तो आई होप गाइस सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेस्ट्री क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।